हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव दलोट आपके सामने एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एवेन्यू क्लासेस में आपके सामने। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि हमारे इस चैनल पर जो मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जीडी, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें जितना सिलेबस आएगा उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बताएंगे इसके बारे में हमारे आदित्य सर जो टीचर हैं आपके मैथ्स के, तो वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुँचे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इस चैनल पर आपको आने वाली परीक्षा की सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक, आइए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर मैं बात करूं मैथ्स के बारे में, तो आपका जो मैथ्स है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका अर्थमेटिक, जिसे हम अंकगणित कहते हैं, और एक पार्ट है आपका एडवांस। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं कि अर्थमेटिक में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अगर मैं बात करूं एडवांस में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो अर्थमेटिक में आप लोग जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जो बैकबोन होता है अर्थमेटिक की, सबसे पहला टॉपिक होता है आपका परसेंटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अर्थमेटिक आपको पढ़ना है तो अर्थमेटिक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है वो अंकगणित की क्या होती है, बिल्कुल बैकबोन होती है, बिल्कुल क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद यदि मैं टॉपिक की बात करूं तो दूसरा टॉपिक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। इसी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं बट्टा या छूट। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, इसके साथ हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात के साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है आपका एज, जिसे हम बोलते हैं आयु। इसके साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है आपका पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं साझेदारी। जैसे ही आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज और पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। ये चैप्टर अपने आप में अभी भी 90% है। इन चैप्टर को पूरा करता है एक चैप्टर जिसका नाम होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रण। ये होते क्या हैं, क्या नहीं होते, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। केवल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जैसे आपका एक चैप्टर हो जाता है, इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ते हैं इंटरेस्ट। और आप जानते हैं कि इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के साथ ही आप एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है प्रेजेंट, रत एंड डिस्काउंट। तत्काल धन, देय धन और मृतिकाटा, ये भी आप किसके साथ पढ़ते हैं, एसआई के साथ। जैसे ही आपका इंटरेस्ट खत्म होगा उसी के साथ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है
टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क के साथ ही हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पाइप एंड कस्टम। जैसे ही आपके ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाते हैं उसी के बाद हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं समय, चाल और दूरी। इसी के साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। इसी के साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रेस यानी दौड़। ये 3 चैप्टर हमें एक साथ पढ़ने पड़ते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और रेस। जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद एक चैप्टर और होता है आपका जिसे हम बिल्कुल अलग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है आपका एवरेज। एवरेज को कहते हैं हम औसत। और जैसे ही आपका ये सब खत्म हो जाएगा अर्थमेटिक, इसके बाद एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। डीआई ये भी हमें किस में पढ़ना पड़ता है? अर्थमेटिक में। जैसे ही आपका अर्थमेटिक का पोर्शन खत्म हो जाता है उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांस। एडवांस में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं? अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना होता है, सबसे पहले टॉपिक का नाम होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। दूसरे चैप्टर में इसके अंतर्गत पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसी के बाद हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं पावर, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करणी। इसी के बाद हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। इसके बाद हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसका नाम होता है क्यूब एंड क्यूब रूट। इसी के बाद नंबर सिस्टम में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या ज्ञात करना। इसी के बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसी के बाद नंबर सिस्टम में हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। इसी के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक ज्ञात करना। इसी के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है बायोनिमल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। इसी के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होता है आपका बायोनिमल थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं एक्सेट्रा। नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, पावर, इंडाइसिस एंड सर्ट्स, घात, घातांक एवं करणी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन तथा घनमूल, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक ज्ञात करना, बायोनोमल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं एक्सेट्रा जो हमें नंबर सिस्टम में क्या करने हैं, कवर करने हैं। जैसे ही आपका नंबर सिस्टम चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका
ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। जैसे ही आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये सब तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहां से रफ कर देता हूं इसको। जैसे ही आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये सब आपके टॉपिक हैं जो आप लोगों को आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है, यदि परीक्षा टीसीएस कंपनी लेती है, अगर आपका पेपर ऑनलाइन होता है, तो शायद आपको ये भी पढ़ने पड़ जाएं। ये डिपेंड करता है आने वाले नोटिफिकेशन पे। अगर हम ऑन द बेसिस बात करें लास्ट ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को ना तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, ना आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़नी है, ना आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। ये वाले टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर एग्जाम ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल आपके नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपका एग्जाम अगर टीसीएस कंपनी लेती है, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये चैप्टर आए, क्योंकि एसएससी का पेपर भी टीसीएस कंपनी लेती है। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए आपको ना तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है, ना आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, और ना आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन में इस पॉइंट, अगर ये टॉपिक आते हैं, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने जितना भी सिलेबस आपको लिखवाया है, ये सारा का सारा सिलेबस आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीडी और आपके आने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में मोर देन सफिशेंट होगा। और इस चैनल पर आपको सभी की सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग जो होगी केवल और केवल आपकी मैथ की क्लासेस से होगी, और जल्दी ही, बहुत ही जल्द आप सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू सो मच।